मुंबई में यातायात का एक बड़ा विस्तार है, एक बड़ा जाल सा बुना हुआ है, लेकिन अब उसमें एक अलग से एडिशन होने वाला है। वो है मुंबई मेट्रो 3। वह मुंबई मेट्रो 3 जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगी, यानी कि मुंबई के भीतर ही तकरीबन 33 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ मुंबई मेट्रो 3 है। इस वक्त हम अंडरग्राउंड ही जा रहे हैं। एस्केलेटर है जो हमें इस वक्त अंडरग्राउंड ले जाएगा और मेट्रो 3 के उस सफ़र पर हम आपको ले जाएंगे जो मुंबई में तकरीबन 33 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाला है। कुलाबा से लेके सिप्स तक का ये सफ़र बड़ा ही अनूठा होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल मुंबई मेट्रो 3 का सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है हिस्सा, यानी कि 12 किलोमीटर का हिस्सा ही सिर्फ इनॉग्रेट किया जाने वाला है, जो कि बीकेसी से सिप्स तक होने वाला है। इसीलिए हम आपको दिखा दें कि ये 12 किलोमीटर का जो पूरा पैच है, पूरा विस्तार है, वो किस तरह से होने वाला है। ये सफ़र मुंबईकर जो है उनके लिए कितना सुहाना होने वाला है, क्योंकि एक बेहद अलग सा अनुभव होगा कि मुंबई मेट्रो 3 पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। तकरीबन 37,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। बीते कई वर्षों से इस पर काम चल रहा है, कई रुकावटें भी सामने आई, लेकिन अब फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू होने को है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों मुंबई मेट्रो 3 का इनॉग्रेशन होगा। ये हम आपको विस्तार दिखा दें कि अंडरग्राउंड ये पूरा फैला हुआ है। बीकेसी का ये एरिया है, क्योंकि बीकेसी से लेकर गोरेगांव तक का ये पूरा पहले फेज़ का, यानी कि तकरीबन 12 किलोमीटर का ये पैच होने वाला है, जिसमें तकरीबन 12 स्टेशंस आएंगे। लेकिन हम आपको दिखा दें, ये है मेट्रो 3 का नज़ारा। मुंबईकर जो बीते कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेट्रो 3 कब शुरू होगी, क्योंकि लंबा एक ट्रैफिक लग जाता है। अगर आप सबब से पे किसी को अगर जाना है साउथ बॉम्बे से, तो घंटों लग जाते हैं पीक आवर्स में, लेकिन वो घंटों का सफ़र मिनटों में तय होना है। 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है और हम आपको उस बड़े प्रोजेक्ट की तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर में ही मेट्रो 3 अंडरग्राउंड किस तरह से दौड़ती है उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और टिकट लेने की भी एक सुविधा होगी। तो हम आपको दिखा दें कि जिन्हें कतार में नहीं लगना है उनके लिए टिकट वेंडिंग मशीन है, यानी वो खुद से भी टिकट निकाल सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था दी गई है। क्रेडिट डेबिट कार्ड भी स्वीकारा जाएगा और इस पर किसी तरीके भी नोट्स न डालिए कहा गया हुआ है और आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगी। किसी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी यहाँ की सुविधा वहाँ दी गई है। साथ ही आपने स्मार्ट कार्ड टिकट है, यानी कि आपका स्मार्ट कार्ड से भी ट्रैवल किया जा सकता है। टिकट की वो सुविधा है वो वहाँ भी होगी। ये सुविधा है मेट्रो 3 के लिए। दिखा दें आपको ये पूरा नज़ारा जो है ये मेट्रो 3 के बीकेसी स्टेशन का है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड। और कतार में खड़े रहकर टिकट लेने की भी व्यवस्था वहाँ पे है। हम जहाँ पे फ़िलहाल कुछ लोग जो हैं खड़े हैं। इस वक्त हम मेट्रो 3 के पास खड़े हैं, यानी कि ये रही मेट्रो जो इस वक्त यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। लेकिन आपको इसको प्लेटफॉर्म जैसा जो आमतौर पे नज़र आता है प्लेटफॉर्म, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही स्टेट ऑफ द आर्ट अंडरग्राउंड मेट्रो 3 का प्लेटफॉर्म है। और 2 दरवाजे हैं, ये दरवाज़ा भी बंद होगा और मेट्रो 3 का जो दरवाज़ा है वो भी। अभी हम अंदर दाखिल हो रहे हैं इस मेट्रो 3 के, और बिल्कुल ही बेहतरीन अरेंजमेंट जो कह सकते हैं आमतौर पे मेट्रो में होता है, मेट्रो ट्रेन में होता है, वो आप देखिए। सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। अब आराम से बैठकर लोग स्टैंडिंग हो या बैठकर भी सफ़र किया जा सकता है। साथ ही स्टेशंस कौन कौन से आएंगे उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। टर्मिनल स्टेशन RAJVLR, खासकर स्टेशन 18, मतलब आपको पूरी यहाँ पे जानकारी है कहाँ से मेट्रो गुजर रही है, कहाँ तक पहुँची है। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ पर है। यानी परेड से अगर मेट्रो चल रही है तो विधान भवन, चर्च गेट, CST मेट्रो, हुतात्मा चौक, कालबा देवी, ग्रांड रोड, महालक्ष्मी मेट्रो करते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिस वक्त हमें जहाँ पे खड़े हैं ये रहा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आगे चलते हुए जो आरे तक पहुँचेंगे। फिर बाद में सिप्स का सफ़र भी होगा। ये है पूरा तकरीबन मुंबई मेट्रो 3 का ये नज़ारा। ये हम आपको ट्रेन दिखा दें, इस तरीके से ये पूरी ट्रेन होगी। लोग खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। खासकर मेट्रो जब चलती है तो उस वक्त जब जर्क लगता है तो आपको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, खुद को आप स्टेबल रख सकें। तो ये व्यवस्था भी बीच में इस रॉड की आप देख सकते हैं। और स्टैंडिंग लोग जो हैं वो खड़े कर आराम से सफ़र कर सकते हैं। बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं ही। साथ ही आप देख सकते हैं आराम से
यहाँ से लेके वहाँ तक हमें ट्रेन का ये नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी होता है सीसीटीवी का होना। तो यहाँ पर हर जगह पे हर एक कंपार्टमेंट में इस तरीके से सीसीटीवी हैं ताकि हर एक वो मूवमेंट जो है यात्रियों की वो पता चल सके। ये पूरा व्यवस्था मेट्रो 3 का दूर तक आपको मेट्रो 3 इस तरीके से दिखाई देगी, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा नज़ारा मेट्रो 3 का दिखा दें। बेहद लंबे समय से इसका काम जारी था मेट्रो 3 का, अब उसका फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और इसीलिए मेट्रो 3 का ट्रायल रन आज लिया जा रहा है कि ये जो 10 स्टेशन का सफ़र होगा वो किस तरह से होगा, तो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और दोनों तरफ के दरवाजे हैं, आपको स्टेशन के अंदर दाखिल होते वक्त, ट्रेन में दाखिल वक्त या स्टेशन में दाखिल होते वक्त ये आपको नज़र आएगा। मेट्रो 3 एक बड़ी सौगात होगी मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि घंटों का सफ़र लग जाता है कुलाबा से अंधेरी तक का सफ़र करने के लिए। इन जगहों पर कई ऐसे बिज़नेस हब आते हैं, कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्स आते हैं जहाँ पे लोग कामों के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अक्सर ट्रैफिक की वजह से घंटों बीत जाते हैं और लेट लतीफ़ी यानी कि देर से अपने ऑफिस पहुँच पाते हैं। लेकिन मेट्रो 3 की वजह से वो वक्त पे काम पे भी पहुँच सकेंगे और जो सड़क यातायात है मुंबई का, उसका जो लोड है, उस पर जो प्रेशर है, वो भी कई महीनों में कम हो सकेगा। इसीलिए मेट्रो 3 अब मुंबई की सेवा में जल्द ही दाखिल होने वाली है और मेट्रो 3 का सफ़र शुरू हो चुका है फर्स्ट फेज़ का। आप इस ट्रेन के ठीक बाहर देख सकते हैं कि जिस रफ्तार से ये भाग रही है, क्योंकि पूरी तरह से टनल में है ये ट्रेन, इसीलिए बाहर कोई ऐसे भागता हुआ कोई और नज़र आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पूरा टनल होने की वजह से, अंडरग्राउंड होने की वजह से ये ट्रेन गुजर रही है। लेकिन एक के बाद एक स्टेशन छूट रहे हैं। स्टेशन ज़रूर नज़र आ जाएंगे कि फ़िलहाल ये स्टेशन किस तरीके से हमारे ओर से गुजर रहे हैं। बांद्रा कॉलोनी का पहला स्टेशन इसका आया हुआ है और अब यहाँ पे ट्रेन जैसे रुकती है आप देखेंगे कि दरवाजे खुलेंगे। किस तरह से दरवाजे खुलते वो भी आपको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेट्रो 3 का सफ़र जो है वो अंडरग्राउंड है, इसीलिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा नहीं है जो सिर्फ ट्रेन का होगा, बल्कि दूसरा दरवाज़ा भी है जो जुड़ा रहेगा। लेकिन चूँकि ये ट्रायल रन है, इसीलिए अब ये दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। ट्रेन जो है पहला स्टेशन इसने क्रॉस किया है और इसी तरह से 10 स्टेशन इस मेट्रो 3 को फर्स्ट फेज़ में पार करने हैं। मेट्रो 3 जब दौड़ रही होगी अंडरग्राउंड, तो ये देख लेना भी बेहद ज़रूरी है कि किस तरह का जर्क आपको लग सकता है क्या, या फिर कंफर्टेबल आप खड़े रह सकते हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, आप आराम से इस मेट्रो 3 के सफ़र में खड़े रह सकते हैं। आप बिल्कुल, अगर किसी तरह की भीड़ भाड़ हो तो ये हैंडल है जिसके सहारे एक आम यात्री आराम से खड़ा रह सकता है, या फिर ये ना भी हो तो जैसे कि भीड़ में लोगों को खड़े रहने के लिए जगह बनानी होती है या सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये रॉड भी बिल्कुल दरवाजे से आप जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ये रॉड के सहारे भी आप खड़े रह सकते हैं। हर एक सूचना जो है वो भी दी गई है कि आप कृपया दरवाजे से दूर खड़े रहिए, क्योंकि मेट्रो का सफ़र करते वक्त दरवाजे से के पास खड़े रहना घातक हो सकता है। इसलिए हिदायत है दरवाजे से चिपक के कोई ना खड़ा रहे। इसके अलावा कुछ और हिदायतें भी लिखी गई हैं, वो भी आपको दिखा दें कि आपातकालीन परिस्थिति में दरवाज़ा खोलने की विधि भी यहाँ बताई गई है कि फुल कवर टू ओपन द डोर, यानी कि एक कवर दिया गया है जिसे आपको खोलना होगा, साथ ही फुल हैंडल डाउन एंड रिलीज़। इसके अलावा वेट फॉर स्टाफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ का स्टाफ होगा जो अटेंड करेगा कोई भी अप्रिय स्थिति अगर पैदा होती है। साथ ही अगर आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, अनऑथराइज कर रहे हैं, तो दंड भी आपको मिल सकता है। मेट्रो 3 की यात्रा के दौरान अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है या कोई इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है, तो ऐसे में आप किस तरह से मदद मांग सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी इस मेट्रो 3 में है। इमरजेंसी है, इमरजेंसी इंटरकॉम है, आप जो चालक हैं उससे बात कर सकते हैं। जब तक कि ग्रीन लाइट चालू ना हो जाए तब तक आप इसकी सुविधा ही ले सकते हैं। आप अपनी बात ड्राइवर के सामने रख सकते हैं कि आप किसी परिस्थिति से, अप्रिय घटना में आपको कोई इमरजेंसी है,
तो इसके द्वारा कम्युनिकेट किया जा सकता है। जो मेट्रो 3 का ड्राइवर होगा उसके ज़रिए आप अपनी बात अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ मेट्रो 3 के इस ट्रेन में भी की गई है। साथ ही ज्येष्ठ नागरिक जो है, वरिष्ठ नागरिक हम देखते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी यहाँ की आसन व्यवस्था जो है आरक्षित रखी गई है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो और उन्हें बैठने के लिए प्रायोरिटी दी जाए। ये भी हिदायत यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि हर एक उस व्यक्ति का ख्याल इस ट्रेन में होगा ताकि उसका सफ़र सुहाना हो सके, उसका सफ़र कंफर्टेबल हो सके। और सबसे खास बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल T2 यानी कि एयरपोर्ट से ये डायरेक्ट आके कनेक्ट होता है कि जैसे ही आप कुलाबा से चलेंगे तो ये ट्रेन आपको एयरपोर्ट से भी जोड़ेगी। जो एक लंबा समय लग जाता है वो नहीं लग पाएगा और एयरपोर्ट पे आप आ सकेंगे। और आप देखिए, ये एयरपोर्ट पे हम पहुँचे हुए हैं। एयरपोर्ट पे आप देखिए जिस तरीके से अभी भी काम चल रहा है, एक अंतिम रूप दिया जा रहा है इस पूरे स्टेशन को। और सबसे अहम है ये, क्योंकि एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए लोगों को घंटों का वक्त लग जाता है, लेकिन आप जब कुलाबा से आएंगे तो आपको महज कुछ मिनटों में ही आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं, एयरपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे अहम स्टॉप है मेट्रो 3 का, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल अंतिम चरणों में काम जो है शुरू है इस एयरपोर्ट का। और हम आप फिर से मेट्रो 3 में दाखिल होते हैं, क्योंकि फिर से इसका सफ़र अभी शुरू होगा। और 10 स्टेशन का सफ़र पूरा करते हुए अब हम पहुँचे हैं 10वें स्टेशन पर, यानी कि RAJVLR। आप देख सकते हैं इंडिकेटर पे यहाँ पे दिया हुआ है स्टेशन का नाम RAJVLR नाम है, यानी कि आर्य कॉलोनी और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को आके जोड़ने वाला ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन है मेट्रो 3 के फर्स्ट फेज़ का। यानी कि जो 12 किलोमीटर का स्टेज हम आपको बता रहे हैं वो ये है। और अब हम उतर चुके हैं। ये पूरा नज़ारा आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म किस तरीके से है, किस तरह से इसका पूरा का पूरा विस्तार है। बाहर जाने के लिए इंडिकेटर्स और सारे जो सूचना है वो यहाँ पे बेहद व्यवस्थित ढंग से लिखी गई हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट ठीक से लिखे गए हैं। लिफ्ट भी है, ताकि जो वृद्ध हैं उन्हें लिफ्ट के ज़रिए वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, किसी को कोई दिक्कत न हो, इसलिए पूरी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। कंटिन्यूस सर्विलेंस के लिए CCTV की व्यवस्था है, ताकि लोगों पर पूरी आवाजाही पे नज़र रखी जा सके और एक सुचारू ढंग से पूरी मेट्रो 3 चलती रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए CCTV की नज़र बनी रहेगी और सारी सूचनाएं यहाँ लिखी गई हैं, ताकि आम यात्री मेट्रो 3 का सफ़र करते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत जल्द ही आम मुंबईकर की सेवा में मेट्रो 3 का यह पहला फेज़ यानी कि पहला चरण लोगों को समर्पित होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका इनॉग्रेशन होगा। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भिसे, इंडिया TV, मुंबई।